गरुड़ छेप मुहिम यात्रा में गूंजेगी छत्रपति शिवाजी के शौर्य और प्रतिभा की गाथा। 101 किलो का जल एकत्र कर किया जाएगा छत्रपति शिवाजी का जलाभिषेक। गोवा के विश्व विख्यात कलाकार शिवाजी के जन्म से राज्य अभिषेक तक का करेंगे नाट्य मंचन। मशाल लेकर आगरा से राजगढ़ तक पैदल जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज सेनापति के 14वें वंशज। छत्रपति शिवाजी के सेनापतियों के 14वें वंशज दिखाएंगे युद्ध जौहर की प्रतिभा। आगरा में सत्तोलाला फूड कोर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान शिवाजी के वंशज आभा मारुति गोला ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को महाराज छत्रपति शिवाजी की वीरता, युद्ध कौशल और हिंदुत्व की भावना से प्रेरित करने के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। आगरा की आवाज न्यूज चैनल से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। मैं विजय गोयल हूँ, समर्थ गुरु रामदास एवं छत्रपति शिवराय प्रतिष्ठान आगरा का उपाध्यक्ष हूँ। किस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन हमने इसलिए किया है कि आपको जैसे सभी को मालूम है कि 17 अगस्त 1666 को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आगरा किले से अपनी चतुरता से चतुराई के साथ औरंगजेब की कैद से छूट कर गए थे। क्योंकि 17 अगस्त ऐसा शुभ दिन है कि उस दिन को यादगार रखने के लिए हमारे मेरे भाई और जो बैठे हैं अपने मारुति गोले जी अपने शिवाजी महाराज के सेनापति पिलाजीराव गोले के 14वें वंशज हैं। ये वहाँ से पूना से हर साल 17 अगस्त को ही 100, 150, 200 लोगों की संख्या आती है और यहाँ से लाल किले पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिषेक करके उनका माल्यार्पण वगैरह करके यहाँ से पैदल मशाल यात्रा लेकर जाते हैं। पिछले 6 सालों से ये कार्य हम सब लोग मतलब आपका गरुड़ छेप मुहिम संस्था है जो वहाँ पुणे से लेकर चलते हैं और हमारा ये शिवाजी राय प्रतिष्ठान संस्था है जो मिलकर हम कार्य करते हैं। इस वर्ष खास तौर से हमने उसमें और थोड़ा सा बढ़ाया उस कार्यक्रम को कि हम पुणे के और गोवा के कुछ श्रेष्ठ कलाकार आ रहे हैं, करीब 150-200 की संख्या में। वो एक शिव गाथा के नाम से शिवाजी महाराज के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसको हम राव कृष्णपाल सिंह ऑडिटोरियम RVS कॉलेज में उसी दिन 17 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से उसका मंचन किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे जी, अपने भाई साहब योगेंद्र जी उपाध्याय और आशीष शेलार जी जो महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री हैं वो भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, वो भी उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद उस कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम फिर हमारी पूरी टीम लाल किले पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर उसी हर साल की भांति उनका अभिषेक करके और उनका माल्यार्पण वगैरह करके वहाँ से फिर पूना के लिए प्रस्थान करेंगे। आगे के लिए मैं अपना परिचय जो दूसरे हमारे मारुति गोले जी आए, जैसा मैंने बताया शिवाजी महाराज के सिपल सलाहकार वीराजी गोले साहब के 14वें वंशज हैं। इन्हीं के नेतृत्व में पिछले 6 सालों से यहाँ से यात्रा जा रही है। आप उनसे बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है एडवोकेट मारुति आबा गोले। छत्रपति शिवाजी महाराज की पैदल सेना थी, उनके प्रमुख थे पिलाजी गोले, उनका मैं 14वां वंशज हूँ। किस तरीके का कार्यक्रम करने वाले हैं और क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज 99 दिन तक औरंगजेब की कैद में थे। अपनी चतुराई से उस जिस दिन छूटे वो तारीख थी 17 अगस्त 1666। तो इसी उपलब्धि के लिए हम शिव चातुर्य दिन मनाते हैं। पिछले 6 साल से ये प्रोग्राम आगरा से लेके पुणे में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के फर्स्ट कैपिटल थे राजगढ़, वहाँ तक पैदल यात्रा चलती है। उसके साथ में साइकिल सवार भी हमारे साथ में रहते हैं, कुछ घोड़ सवार भी उसमें रहते हैं। और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? इस बार थोड़ा बड़े पैमाने पे कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक जो भी प्रसंग घड़े उसके ऊपर गोवा के इंटरनेशनल कलाकार है, ओनली लेडीज है, उसमें लेडीज ही शिवाजी महाराज का रोल करेंगे, लेडीज ही अफजल खान शाइस्ता खान का रोल करने वाले। एक अलग तरीके से हिंदुस्तान में पहली बार ये नाटक होने जा रहा है कि गोवा के कलाकार इसमें शामिल हो रहे। 150 महिला है। उसके बाद में सिंहगढ़ जो बहुत बड़ा किला है पूना में, उसके नजदीक जो स्कूल है जेड जिला परिषद का, उसके 55 लड़कियां छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से कैसे निकली उसके नाटक सादर करने वाली है। और उसके बाद में 101 किले के ऊपर का पानी लेके छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को हम जलाभिषेक करने वाले हैं। ये यात्रा आगरा से लेके राजगढ़ तक 4 स्टेट क्रॉस करती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और 75 सिटीज से ये गुजरती है। इस बार इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी CM आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब आ रहे हैं और
कल्चरल मिनिस्टर आशीष जी सेलार इसमें शामिल हो रहे हैं और अपने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ जिनका 6 साल से संबंध है वो कैबिनेट मिनिस्टर योगेंद्र जी इसमें शामिल हो रहे हैं और हमारे दौंड के राहुल कुल विधायक इसमें शामिल हो रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सिमरन उपाध्याय है। जी जैसे कि आप सभी को बताया गया होगा, शिवाजी जी का एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हर सालाना 6 साल से किया जा रहा है, जिसमें कि जो हमारी आगरा की संस्था है समर्थ गुरु रामदास एवं छत्रपति शिवाजी राय प्रतिष्ठान, हम लोगों ने टाई अप किया है महाराष्ट्र की संस्था के साथ जिसका नाम कुरुक्षेत्र मुहिम है। हम लोग हर साल यहाँ पे महाराष्ट्र से जो शिवाजी जी महाराज के वंशज हैं वो आते हैं, प्लस वहाँ के जितने भी कलाकार हैं जो शिवाजी जी महाराज के फॉलोअर्स हैं जिनको वो भगवान के रूप में पूजते हैं वो यहाँ आते हैं। हम हर साल ये कार्यक्रम वैसे लाल किले पे किया जाता है, वहाँ पे शिवाजी जी महाराज की जो मूर्ति है उसको जल अभिषेक कर माला अर्पण करके यहाँ से वो अपनी कला दिखाते हुए साथ ही मिसाल जला के पैदल यात्रा निकालते हैं। यही कार्यक्रम इस बार 2 भाग में किया जा रहा है। इस बार पहले जो कार्यक्रम है वो सुबह आरबीएस ऑडिटोरियम में रहेगा, जिसमें शिंदे जी खुद वहाँ पे मौजूद रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश योगेंद्र उपाध्याय जी रहेंगे और वहाँ के कार्यक्रम के बाद ही हम लोग यहाँ से सीधा लाल किला जाएंगे। वहाँ पे फिर वही जल अभिषेक कर शिवाजी महाराज का माला अर्पण कर ये लोग यहाँ से विशाल यात्रा को लेके निकलेंगे। जब आगरा आए थे एक सराय में ठहरे थे जिसका नाम मलुकचंद सराय, तो पिछले साल हम लोगों ने वहाँ शिवाजी की बहुत सारी मूर्ति लगवाई, तो ये लोग वहाँ से आगरा किले से प्राप्त करते, तो महाराष्ट्र के लोग वहाँ भी जाते हैं और वहाँ अपनी फूल आदि से अपनी साधक सेवा समर्पित करते हैं। मैं डॉक्टर सपना गोयल मास्टर बायोलॉजिस्ट एसएन मेडिकल कॉलेज में और समर्थ गुरु रामदास छत्रपति शिवाजी राव संस्था की प्रतिष्ठान की मैं सह संयोजक हूँ। मैं आगरा वासियों से निवेदन करती हूँ कि इस जो हमारी आगरा से जो पद यात्रा खेलगढ़ के लिए ली जाएगी, राजगढ़ के लिए, वहाँ उसमें उपस्थित होने का कष्ट प्रदान करें और उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें।